हमारे जो वर्तमान वीसी है, प्रभारी वीसी जिसको कहा जाता है, चोर वीसी जिसको बोलते हैं, इसका कोई पावर नहीं रहते हुए भी, और ये 5 आदमी पूरा सबसे बड़ा दोषीदार होंगे। एक सबसे मेन आदमी होंगे वो विमल प्रसाद जो वीसी है, जो प्रभारी वीसी है। यहाँ लूटने के जो लोग जो आए हैं और लूटने के कारण आज हमारा कॉलेज बंद होने के कगार में। लेकिन वहाँ का सिस्टम जो है कैसा सुदृढ़ होगा, कैसा बीएड कॉलेज बचेगा, कैसे बच्चों का भविष्य बचेगा, इसका इन लोगों को चिंता नहीं। सिर्फ प्राइवेट कॉलेज जैसे लोगों ने यहाँ खाली घोटालेबाज करने के लिए बैठा हुआ है, और उस सारे घोटालेबाज को हम लोग ने पहचान चुका है। छात्र समन्वय समिति तालाबंदी के लिए बाध्य होंगे और इसका जिम्मेदारी ये 5 चोर होंगे। 5, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, ये जो 5 जो छात्र का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और यहाँ पे अपना आपका बिजनेस का रोटी जो बनाया है, ये लोग 5 आदमी हम लोग चिन्हित कर लिया है। इसको यहाँ पे कोई अधिकार नहीं बनता चैम्बर में बैठने के लिए, और आएगा तो इन लोग को हम लोग कुर्सी के साथ ऊपर से फेंक देंगे। का वीसी विमल प्रसाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉलेज के प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एसपी कॉलेज के प्रचार्ज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, साहब कॉलेज के प्रचार्ज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोड्डा कॉलेज गोड्डा के प्रचार्ज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीएड छात्र विरोधी प्रचार्ज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीएड कॉलेज बंद करने वाला विमल प्रसाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विमल प्रसाद मुर्दाबाद। देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है और ये आपको लोगों को पता है, पूरे लोगों को पता है। एनसीटी ने जिस तरह से हमारा साहबगंज बीएड कॉलेज को उन्होंने उसका मान्यता को रद्द कर दिया गया है, गोड्डा बीएड कॉलेज का मान्यता को रद्द कर दिया गया है, और अभी 15 दिन का मोहलत आपका एसपी कॉलेज और केकेएम कॉलेज पाकुड़ को भी दिया गया है एनसीटी के तहत। इन लोगों को 15 दिन क्या, इन लोगों का मान्यता रद्द करने का बहुत बड़ा वजह है। इन लोगों को 15 से 16 साल तक इसको एनसीटी ने मौका दिया। यहाँ का जो क्षेत्र के हिसाब से सिदो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अधीन ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते एनसीटी ने इनको मौका दिया कि भाई मेरा जो नॉर्म्स है उस सारा नॉर्म्स को आप फुलफिल कीजिए और बीएड कॉलेज को सुचारू रखिए, ताकि यहाँ के गरीब, दलित, मजदूर, किसान का बेटा उस शिक्षा प्राप्त कर सके और ये इसका भविष्य, आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे जो वर्तमान वीसी है, प्रभारी वीसी जिसको कहा जाता है, चोर वीसी जिसको बोलते हैं, इसका कोई पावर नहीं रहते हुए भी इन्होंने अपना पावर का उपयोग करता है। लेकिन जहाँ पे छात्र का भविष्य का अंधकार हो वहाँ पे उसने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज इस वीसी ने के कारण और ये चारों कॉलेज का आपका प्रचार, चाहे एसपी कॉलेज का प्रचार केपी यादव हो, केकेएम कॉलेज पाकड़ का प्रचार हो, साहबगंज कॉलेज साहबगंज का प्रचार हो, चाहे आपका गोड्डा कॉलेज गोड्डा को, हम लोग ने 5 आदमी का आज पुतला दहन किया है। और आज हम लोगों ने सचेत करना चाहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज प्रशासन को, जो हमारे बन हुए बीएड कॉलेज को यथाशीघ्र एनसीटी का नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कि 2 कॉलेज का जो मान्यता रद्द किया है उसको बचाया जाए, उसको सुचारू किया जाए, और जिसको सूचित किया गया है उनका जो एनसीटी का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए यहाँ के छात्र हित में उस कॉलेज को बचाया जाए। अन्यथा होली के बाद पूरे सिदो कानू यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे जो भी कॉलेज हो, सारा कॉलेज में तालाबंदी होंगे और ये 5 आदमी पूरा सबसे बड़ा दोषीदार होंगे। एक सबसे मेन आदमी होंगे वो विमल प्रसाद जो वीसी है, जो प्रभारी वीसी है। यहाँ लूटने के जो लोग जो आए हैं और लूटने के कारण आज हमारे कॉलेज बंद होने के कगार में। इसके नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहे आज इन लोग देखिए नॉर्म्स, उसका कोई भी आप कॉलेज या स्कूल खोलेंगे तो उनका एनसीटी, जैसे आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी जब चलता है यूजीसी का गाइडलाइन में, बीएड कॉलेज चलता है एनसीटी का गाइडलाइन में, आपका एलएलबी कॉलेज आपका बंद हो गया, आपका 12 कौंसिल दिल्ली के नॉर्म्स में। और कोई स्कूल अगर चलाता है उसके यहाँ का लोकल जो शिक्षा पदाधिकारी होते हैं या डीएससी होते हैं या डीओ होते हैं, उसके नॉर्म्स के आधार उसको चलना पड़ता है। आज उसका फुलफिल नहीं करने के कारण आज हमारा बीएड कॉलेज बंद होने के कगार में है। यहाँ गरीबों का बच्चा, दलितों का बच्चा, किसानों का बेटा, मजदूरों का बेटा जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसका दुश्मन बन चुके हैं यहाँ का प्रशासन। अगर इस चीज को नहीं बचाया तो फिर हम लोग होली के बाद पर पेमेंट भी बढ़ जा रहा था, बच्चा लोग का फीस बढ़ रहा था, उसमें बढ़ोतरी हो रहा था, नॉर्म्स क्यों नहीं ठीक हो पाया? सारा चीज लोग बढ़ा सके। आपने 2 दिन के पहले लोग ने सारा टीचर का पेमेंट बढ़ा दिया है। सारा टीचर 38 से 30 40 हजार से इन लोगों ने 70,000 रुपया तक कर सका। लेकिन एनसीटी का जो नॉर्म्स है, इतना दिन से पहले भी छात्र समन्वय समिति ने कई बार
सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अधीन जितना भी बीएड कॉलेज को बचाने के लिए 3-3 महीना तक इन लोगों ने आंदोलन किया, छात्र समन्वय समिति के सदस्य लोगों ने। और आज भी छात्र समन्वय समिति इस बीएड कॉलेज को बचाने के लिए अनिश्चितकालीन तक इसके लिए आंदोलन करते रहेंगे और यहाँ के छात्र हित में इसका आंदोलन करते रहेंगे। एलएलबी भी बंद हो गया, एलएलबी भी बंद हो गया है। इन लोगों ने तो कहा ना, इसका जो नाम समय हो गया, बहुत लंबा समय है, इसका पूरी दोषीदार इन लोगों को क्या चाहिए भैया, इसको फी कैसे बढ़ेगा, स्टूडेंट के ऊपर उसका बोझ कैसे बढ़ेगा, टीचर लोग को तनख्वाह कैसे बढ़ेगा, लेकिन वहाँ का सिस्टम जो है कैसा सुदूर होगा, कैसा बीएड कॉलेज बचेगा, कैसे बच्चों का भविष्य बचेगा, इसका इन लोगों को चिंता नहीं। सिर्फ प्राइवेट कॉलेज जैसे लोगों ने यहाँ खाली घोटालेबाज करने के लिए बैठा हुआ है और उस सारे घोटालेबाज को हम लोग ने पहचान चुका है। इन लोगों को आप लोग के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं, इस चारों प्रिंसिपल को और वीसी को, कि ये होली के बाद तक हमारे मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये जो बीएड कॉलेज का मान्यता रद्द किया गया, उसका वापस किया गया, ये जिंदा रहेंगे, ये बीएड कॉलेज सुचारू रहेंगे और जिसको नोटिस किया गया है उसका भी सुचारू रह सकते, नहीं तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसका तालाबंदी करेंगे। जब तक ये चारों कॉलेज का मान्यता बचेगा नहीं, तब तक छात्र समन्वय समिति तालाबंदी के लिए बाध्य होंगे और इसका जिम्मेदारी ये 5 चोर होंगे। 5, मैं तो खुलेआम बोलता हूं, ये जो 5 जो छात्र का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और यहाँ पे अपना आपका बिजनेस का रोटी जो बनाया है, ये लोग 5 आदमी हम लोग चिन्हित कर लिया है। इसको यहाँ पे कोई अधिकार नहीं बनता चैम्बर में बैठने के लिए, और आएगा तो इन लोग को हम लोग कुर्सी के साथ ऊपर से फेंक देंगे, ऊपर से फेंक देंगे। हजारों गरीब का बच्चा का भविष्य को अंधकार करने वाला का अधिकार नहीं बनता यहाँ पे इस कॉलेज में बैठने का, इसको घुसने भी नहीं देंगे हम लोग होली के बाद। इसीलिए उन लोग से आगाह करते हैं, उसे विनियोगता उसको हम लोग निवेदन करते हैं, समय रहते बीएड कॉलेज को बचाएं, यहाँ का छात्र के भविष्य को बचाएं, अन्यथा आपके ऊपर छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसके जिम्मेदारी आप होंगे। जिस तरह से कॉलेज बंद हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज छात्र समन्वय समिति हमारे सीधे कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति और एसपी कॉलेज के प्रिंसिपल, पाकुड़ कॉलेज के प्रिंसिपल, गोड्डा कॉलेज के प्रिंसिपल को आज जो हम लोग पुतला दहन किए, कारण ये था कि पूरे यूनिवर्सिटी में कंस्टेट कॉलेज, अंग्रेजी कॉलेज सिर्फ 5 हैं। 5 में से 2 कॉलेज को बंद करने का आदेश एनसीटी दे दिया है, क्योंकि एनसीटी का जो मापदंड है, इन लोगों ने मापदंड को पूरा नहीं किया है। और एनसीटी का मापदंड क्या है, आप लोग को जानकारी देना चाहेंगे। एनसीटी का मापदंड उसका ये था कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, दूसरा था बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, तीसरा था कि जो ज़मीन है ज़मीन का दस्तावेज, चौथा था कि उसका सैलरी का स्टेटमेंट, पांचवा था कि उसका बीएड में हर विषयवार टीचर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए। विषयवार प्रोफेसर नहीं होने की वजह से उन लोगों ने से सूची मांगा, इन लोगों ने उसका मापदंड को पूरा नहीं किया, इसलिए एनसीटी ने उसका मान्यता को रद्द किया। और 2 कॉलेज अभी जो बचे हैं, पाकुड़ और एसपी कॉलेज, इन दोनों को अंतिम सकोच के रूप में दिया है कि 15 दिन के अंदर आपने इन गाइडलाइन का फुलफिल नहीं किया तो आपका भी कॉलेज बंद होगा। बहुत दुख आश्चर्य होता है कि हमारे पूरा यूनिवर्सिटी में 5 सिर्फ बीएड कॉलेज हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी से छात्र जूझ रहे हैं और यहाँ के छात्रों को पढ़ाई रुक जाए और इसका जिम्मेदार यहाँ का प्रिंसिपल हो, यहाँ का जिम्मेदार वहाँ का वीसी हो, तो हम ये कह सकते हैं इन लोगों ने कभी छात्र हितैषी नहीं है। और जो छात्र के लिए लोग चाहते ही नहीं है कि छात्र यहाँ के पढ़े, उन लोगों का एक षड्यंत्र है। हम उदाहरण के तर्ज पे कह सकते हैं कि एसपी कॉलेज में लॉ का पढ़ाई चल रहा था, यहाँ जो भी वर्तमान में जो प्रिंसिपल है केपी यादव सर एलएलबी का पढ़ाई बंद करा दिया। उसका बहुत बड़ा योगदान है एसपी कॉलेज में। हर छात्र या यहाँ के लोग यही उम्मीद करते हैं कि एक और कॉलेज स्थापित हो, एक और कॉलेज बने, एक और यूनिवर्सिटी स्थापित हो और यहाँ के छात्रों को नए नए कोर्स की पढ़ाई चले। लेकिन इन लोगों ने जो कोर्स चलते आ रहा उनको बंद कराने का बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र है, जो छात्र समन्वय समिति इन लोगों को कतई इन लोगों को छोड़ने का काम नहीं करेगी। छात्र समन्वय समिति का ये मांग है कि आप एनसीटी का मान्यता जो मापदंड है आपसे जो मांगा गया है अभिलंब उसको फुलफिल कीजिए। और हम लोग मांग करते हैं कि आप बीएड कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करें, अन्यथा होली के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, चरमबंद आंदोलन करेंगे। सभी कॉलेज में ताला बंद होगा, यूनिवर्सिटी में भी ताला बंद होगा। और आज देखिए, आज हम लोग छात्र हैं, हम इसी रोड से हमको कॉलेज जाना था, लेकिन कॉलेज बंद होगा तो फिर से हमको रोड में आना पड़ा।
रोड में इसलिए आए हैं कि रोड में चलते चलते फिर हमको कॉलेज लाना पड़ेगा। यही आज स्थिति है। आज छात्रों को मांगना पड़ रहा है कि मेरा कॉलेज बने, छात्रों को मांगना पड़ रहा है कि आज मेरा बीएड कॉलेज चले, जबकि उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रिंसिपल का था, जबकि यहाँ का जिम्मेदार बीसी को करना था कि क्या क्या फुलफिल नहीं हो पा रहा है। छात्रों का काम था पढ़ाई करना, मेरा जिम्मेदारी था वहाँ का फी जमा करना, जबकि मैंने फी भी जमा किया, एडमिशन लिया। फी जमा करने के बाद आपका काम आपने क्यों नहीं किया? यहाँ के जितना भी उसके इकाई में बीएड इकाई में कार्यरत हैं, क्यों ना क्लर्क हो, क्यों ना प्रोफेसर हो, क्यों ना उसके इन्वॉल्व प्रिंसिपल हो और वाइस चांसलर हो, उसके संबंधित सभी लोग इसमें जो हैं छात्र को शोषण करने का काम किया, पढ़ाई बंद करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चला रहा है। कभी वो लोग को हम लोग माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई यदि आप रोकेंगे तो याद रखिएगा आपको इस कॉलेज में कभी घुसने नहीं देंगे। क्या रणनीति आप लोग का? रणनीति अगला हम लोग का आज पुतला दहन के माध्यम से लोग को अवगत करा दिए। यदि हम लोग 15 दिन का अल्टीमेट देते हैं और होली के बाद एनसीटी का मान्यता उसको फुलफिल करें, अन्यथा फुलफिल ना करती है कॉलेज और यहाँ के प्रशासन, तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी उसका संबंधित कॉलेज हैं और हम लोग उसको बंदी करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, यूनिवर्सिटी बंदी करेंगे हम लोग।